कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग ना बस एक ही जगह अटक गया है? विचारों की एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो हमारे अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, अपने ही थका देने वाले विचारों के खिलाफ। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आप हैं तो यहां, पर असल में यहां है ही नहीं? मतलब शरीर तो मौजूद है, पर मन तो पता नहीं किन ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो कैद है ना, ये हमने खुद ही बनाई है। जी हाँ, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये असल में एक मकड़ी के जाले की तरह है। एक ऐसा जाल जिसे हम अपने ही अफसोस और अपने ही चिंताओं के धागों से बुनते रहते हैं। और जब कोई इस जाल में फंस जाता है तो बहुत घुटन होती है ना? इसलिए बहुत जरूरी है कि इस जाल को, इस विचारों के चक्र को अभी इसी वक्त तोड़ा जाए, इससे पहले कि ये हमें पूरी तरह से जकड़ ले। और एक बात, ये जो लड़ाई है ना, ये बाहर किसी से नहीं है। ये लड़ाई तो हमारे अपने अंदर चल रही है, हमारे ही दिमाग में उन बेकार के ख्यालों से जिनका कोई अंत ही नहीं है। और ये एक ऐसी जंग है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही ताकत को निचोड़ती है। तो ये साफ है, ये दिमागी हालत एक जेल की तरह है, विचारों की जेल। और ये बात जिस पल हम समझ जाते हैं ना, वही आज़ादी की तरफ हमारा पहला कदम होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जाल बुनता कौन है? कौन है वो मकड़ी जो ये सब कर रही है? चलिए अब जरा उसका पर्दाफाश करते हैं और इस दिमागी जेल की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, एक मकड़ी अपना जाला दूसरों को फंसाने के लिए बनाती है, अपने शिकार के लिए। लेकिन इंसान शायद दुनिया का अकेला ऐसा जीव है जो अपने दिमाग में खुद ही एक जाल बुनता है और फिर खुद ही उसमें फंसकर छटपटाता है। बस ये एक फर्क ही सारी कहानी बयां कर देता है। लेकिन यहीं पर उम्मीद भी है। सोचिए, अगर ये जाल हमने खुद बनाया है तो इसे हम खुद ही खत्म भी तो कर सकते हैं, है ना? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस जाले को हटाने की ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही हाथों में है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब छिपा है सदियों पुराने ज्ञान में, एक सुनहरी तलवार की तरह। एक ऐसा ज्ञान जो इस ओवर थिंकिंग के जाल को एक ही झटके में काट सकता है। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने बहुत खूबसूरती से ये बात समझाई है। वो कहते हैं कि इंसान के सुख और दुख का कारण और कुछ नहीं, उसके अपने ही विचार हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से ही जाला निकालकर खुद ही उसमें उलझ जाती है, वैसे ही इंसान भी बेकार के ख्यालों का जाल बुनकर खुद ही दुखी होता रहता है। और इस जाल को काटने का सिर्फ एक ही हथियार है, पॉजिटिव सोच, यानी शुभ चिंतन। और ये जो गहरी बात है, ये युग ऋषि के साहित्य से ली गई है, अखंड ज्योति और वांग्मय से। ये हमें इस पूरी समस्या को देखने का एक ऐसा नजरिया देता है जो आज भी उतना ही सच है। तो ठीक है, ये ज्ञान तो हमें मिल गया, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं कि हम अपनी आज़ादी को कैसे चुन सकते हैं। देखिए, आज़ादी का ये रास्ता 4 बहुत ही सीधे साधे कदमों से होकर गुजरता है। स्टेप 1, ये मान लीजिए कि ये जाल आपका अपना बनाया हुआ है। स्टेप 2, आज में जीना सीखिए, प्रेजेंट में। अतीत और भविष्य की चिंता ही तो वो जाल है। स्टेप 3, अपनी पॉजिटिव सोच को अपना हथियार बनाइए। और स्टेप 4, अपने दिमाग का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लीजिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना कुछ नया पाना नहीं है। ये तो बस अपने असली स्वभाव में, अपने घर वापस लौटने जैसा है। क्योंकि खुशी और शांति वो तो हमारी नेचुरल स्टेट है, हमारा डिफॉल्ट मोड। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक चुनाव, एक चॉइस। विचारों का वो घुटन भरा जाल या फिर आजादी का खुला आसमान। चुनना क्या है? ये फैसला आपका है।